दोस्तों, जब जीवन में अंधकार घिरता है तो एक ही शक्ति हमें प्रकाश देती है, सूर्य देवता। दोस्तों, और जब इस शक्ति की आराधना पूरे समर्पण से की जाती है तो वो कहलाती है छठ पूजा। दोस्तों, भक्ति, तपस्या और पवित्रता का यह पर्व बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल के कई हिस्सों में अपार श्रद्धा से मनाया जाता है। दोस्तों, आज हम जानेंगे 2025 में छठ पूजा की सही तारीख है, विधि और उसका गूढ़ आध्यात्मिक महत्व। दोस्तों, कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को छठ पर्व की शुरुआत होती है। दोस्तों, इस साल नहाय खाए की तारीख 25 अक्टूबर है। दोस्तों, इस दिन व्रती महिलाएं स्नान करके घर की सफाई करती है और सात्विक भोजन बनाती है, जिसमें दोस्तों लहसुन प्याज का प्रयोग नहीं किया जाता। चावल, दाल और लौकी की सब्जी का सेवन किया जाता है। दोस्तों, यही भोजन पवित्र प्रसाद बनता है और इसी से छठ की पवित्र यात्रा की शुभ आरंभ होता है। दोस्तों, अगले दिन यानी 26 अक्टूबर को खरना मनाया जाएगा। दोस्तों, इस दिन व्रती महिलाएं पूरे दिन अन्न और जल का त्याग करती हैं। शाम को स्नान ध्यान कर मिट्टी के चूल्हे पर गुड़ और चावल की खीर बनाई जाती है। दोस्तों, छठी मैया को खीर, रोटी और फल अर्पित किए जाते हैं। दोस्तों, फिर प्रसाद ग्रहण करके परिवार में बांटा जाता है और इसके बाद दोस्तों शुरू होता है निर्जला उपवास, जो आस्था की सबसे कठिन परीक्षा मानी जाती है। दोस्तों, फिर उसके बाद आता है छठ का तीसरा दिन, सबसे विशेष होता है दोस्तों ये दिन। दोस्तों, 27 अक्टूबर को व्रती शाम के समय नदी या तालाब के किनारे पहुंचती है और डूबते सूर्य को अर्घ देती है। दोस्तों, यह क्षण अत्यंत दिव्य होता है जब सूरज की अंतिम किरणों के साथ व्रती अपने जीवन के सारे दुख और नकारात्मकता को समर्पित कर देती है। दोस्तों, हाथों में ठेकुआ, नारियल, गन्ना, दीपक और पूजा की सामग्री होती है। दोस्तों, सूर्यदेव से प्रार्थना की जाती है, हे सूर्यदेव, हमारे जीवन में सदा उजाला बनाए रखे और हमारी संतानों को सुख समृद्धि दे। और दोस्तों, अंत में आता है सबसे शुभ क्षण 28 अक्टूबर। दोस्तों, जब व्रती उगते हुए सूर्य को अर्घ देती हैं। सूर्य की पहली किरण के साथ व्रती अपनी आत्मा को नई रोशनी में नहलाती है। दोस्तों, इस अर्घ के बाद छठ पूजा का व्रत संपन्न होता है और परिवार में प्रसाद बांटा जाता है। दोस्तों, इस दिन का अर्थ है अंधकार के बाद प्रकाश का आगमन, निराशा के बाद नई उम्मीद। दोस्तों, छठ पूजा सिर्फ एक परंपरा नहीं, यह आत्मा की साधना है। जब मनुष्य सूर्यदेव को प्रणाम करता है तो वह अपने भीतर की रोशनी को जगाता है। दोस्तों, इस छठ पर आइए हम भी संकल्प लें कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, दोस्तों हमारा विश्वास, हमारी शक्ति और हमारी आस्था कभी कम ना हो। जय छठी मैया, जय सूर्यदेव।